तो कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज है हमारा 18 फरवरी। हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर, तो आप मेरे साथ बने रहें। इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आती हैं, तो उन्हें भी आप साथ ही साथ देख सकते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे, बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए साथियों, आज का हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखते हैं आज का। पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए आयुष मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा जो आयुष मंत्रालय है, इसने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा WHO के साथ इसने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो हस्ताक्षर हुए हैं, ये आपके वैद्य राजेश कोटेचा जो कि आपके सचिव हैं आयुष मंत्रालय, और पूनम खेत्रपाल सिंह जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं WHO की साउथ ईस्ट एशिया रीजन की। ठीक है, तो याद रखिएगा किनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, वैद्य राजेश कोटेचा और आपके पूनम खेत्रपाल सिंह जो कि आपके किससे बिलोंग करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और आपके रीजनल डायरेक्टर WHO सीरो से। ठीक है, और ये जो साइन हुआ है, आपके जो हस्ताक्षर समारोह हुआ है, ये आपका नई दिल्ली में आयोजित कराया गया था WHO सीरो के द्वारा। ठीक है, और ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, तो उससे रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे आयुष के फुल फॉर्म की। तो आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, तो ये आयुष का फुल फॉर्म है। और इस जो मिनिस्ट्री आपकी स्थापित की गई है, आपकी 9 नवंबर 2014 को की गई है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में है। और इसके जो आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपके श्रीपद यसो नाइक हैं, जिसका हाल ही में एक्सीडेंट होने के कारण हमारा एडिशनल चार्ज दिया गया है। किसका? आयुष मंत्रालय का। वह आपका किरण रिजिजू को दिया गया है। तो ये हमारे क्या है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, जिनको ये एडिशनल चार्ज दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। महाराष्ट्र सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृतियों, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ भागीदारी की है। तो हमारा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, इसने किसके साथ पार्टनरशिप की है डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्रमोट करने के लिए वुडन टॉयज, लोकल आर्टिफैक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो साझेदारी की है वह आपके फ्लिपकार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म में की है। तो यहाँ पे ये अपने जो आपके वहाँ पे बनाए जाते होंगे वुडन टॉयज, लोकल आर्टिफैक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए काम कर रही है। कौन सी? आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और किसके माध्यम से? आपके फ्लिपकार्ट के माध्यम से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। छावनी बोर्डों के निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा जो ये ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ई छावनी। ये जो ई छावनी लॉन्च किया गया है ऑनलाइन पोर्टल या फिर कहीं मोबाइल एप्लीकेशन, ये आपके कैंटोनमेंट बोर्ड्स के जो निवासी हैं उनको ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये लॉन्च किया गया है। और ये जो लॉन्च हुआ है, ये आपके किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। पूरे देश भर के छावनी बोर्डों के निवासियों के आसानी से जीवन यापन करने और आसानी से जीवन यापन करना, मतलब आसानी से जीवन यापन करना और साथ ही साथ आसानी से काम करने को तरीके से प्रदान करना। तो इस हिसाब से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। और ये जो जॉइंटली डेवलप किया गया है, ये आपकी 4 संस्थाओं ने मिलकर जॉइंटली डेवलप किया है। ये आपका ई गवर्नमेंट फाउंडेशन जो कि आपका एस्टैब्लिश्ड हुआ था 2003 में। दूसरा आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL जो कि आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1954 को। तीसरा आपका आता है डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट्स DGDE महानिदेशक रक्षा संपदा के द्वारा। और चौथा जो आपका आता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के द्वारा, जो कि आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1976 को। ये जो 4 संस्थान हैं, इनके द्वारा आपका ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन कह ले तो इनका ये जॉइंटली डेवलप्ड किया गया है।
इसी के साथ साथ हम बात करें कैंटोनमेंट की, तो भारत में बात करें तो हमारे 62 छावनी है भारत में हमारे, जिसमें कि आपके सेंट्रल कमांड आते हैं 25 और सदर्न कमांड आते हैं 19, वेस्टर्न कमांड हमारे 13 हैं, ईस्टर्न कमांड 4 हैं और नदर्न कमांड आपके उत्तरी कमांड आपका 1 है। और ये जो सारे कैंटोनमेंट की हम बात कर रहे हैं तो ये सारा हमारा इंडियन आर्मी मतलब थल सेना के अंदर आते हैं। तो याद रखिएगा हमारे भारत में कितने कैंटोनमेंट है, आपके 62 कैंटोनमेंट है, ठीक है। और इसी में से हम बात करें जो सबसे बड़ा कैंटोनमेंट है कानपुर छावनी है। क्षेत्र और जनसंख्या दोनों के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा छावनी कौन सा है, कानपुर कैंटोनमेंट का, ये याद रखिएगा। और ये जितने भी कैंटोनमेंट की बात कर रहे हैं हमने बात कर ली है किसके अंदर आता है, आपके आर्मी के अंदर आता है, ठीक है। हम जो इस प्रश्न में बात कर रहे थे कि जो हमारे छावनी बोर्डों के निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा जो शुरू की गई है ऑनलाइन पोर्टल, वो उसका क्या नाम है, ई छावनी, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत ने ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में शामिल हुआ है। तो ये जो अभ्यास हुआ है भारत ईरान रूस के बीच में, ये कहां पर आयोजित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के पूर्वी भाग में इसका आयोजन किया गया है आपका ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021, जो कि आपका 2 दिन का नवल एक्सरसाइज है। ये कहां पे कंडक्ट हुआ है, हमारे इंडियन ओशन के पूर्वी भाग में। और जो इस एक्सरसाइज का जो मेन पर्पस रहा है, अभ्यास का जो उद्देश्य रहा है, वह आपका समुद्र और हवाई लक्ष्यों पर शूटिंग और अपहृत जहाजों को मुक्त करना है। जो हाईजैक्ट हो जाते हैं शिप, उनको मुक्त कराने का काम करना है और उनके खोज और बचाव और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में शामिल था साथ ही साथ, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका मेन पर्पस क्या रहा इस एक्सरसाइज का, जो आपके एयर टारगेट्स और सी शूटिंग एरियाज होते हैं, जो फ्रीइंग हाईजैक्ट हो जाती हैं शिप, उनको बचाने का, उनको रेस्क्यू कराने का इसका मेन उद्देश्य है। अब हम साथ ही साथ बात कर रहे हैं जो एक्सरसाइज हुआ है, तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स रहे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। इंडियन नेवी और इसी के साथ साथ रूसी नौसेना के कई जहाज भी शामिल थे, जो कि आपका रशियन कॉर्विटोस्टॉइक था। और जो ईरानी की बात करें, जो ईरानी सेना में बात करें, तो उसमें आपका कौन सा शामिल था, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। दोनों के नौसेना डिवीजनों के बल और जहाज, इन सब ने आपका मिलकर एक्सरसाइज कंडक्ट कराया, आपका कहाँ पे, इंडियन ओशन पे, से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो कौन इन ऑप्शंस में से वो पर्सन है जिसको आपका एडिशनल चार्ज दिया गया है पुदुचेरी का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तमिलिसाई सौंदरराजन। तमिलिसाई सौंदरराजन में पर्सन है जिनको आपका हाल ही में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और यह आपकी अभी करंट में जो राज्यपाल है, तेलंगाना राज्य की राज्यपाल है, इसे भी याद रखिएगा। और इन्हें एडिशनल चार्ज कहाँ का दिया गया है, पुदुचेरी का, ठीक है। इससे पुदुचेरी की हम बात कर रहे हैं, एडिशनल चार्ज मिल गया है, पर इससे पहले कौन राज्यपाल थी, उपराज्यपाल थी, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इससे पहले जो हमारी उपराज्यपाल थी पुदुचेरी की, वह आपकी किरण बेदी थी, जिनको अभी हाल ही में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया। इसी वजह से तमिलिसाई सौंदरराजन को आपको क्या दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। हमने यहाँ पे पुदुचेरी की बात की, तो इससे रिलेटेड भी कुछ चीजें जान लेते हैं। ये आपका डी जुरे दिवस जो मनाया जाता है 16 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी टाइम पे जो आपके फ्रांसीसी हैं उन्होंने हमारा ये जो पुदुचेरी हमें सौंपा था 16 अगस्त 1962 को। और इसकी कैपिटल की बात करें तो पौंडीचेरी है। और यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी किरण बेदी, और इनको हटाकर अभी किसको दे दिया गया है एडिशनल चार्ज, हमारा तमिलिसाई सौंदरराजन को, ठीक है। और यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आपके कौन है, वी नारायण सामी है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, किरण बेदी को हटा के अभी किसको बनाया गया, एडिशनल चार्ज जिसको दिया गया है वो आपकी तमिलिसाई सौंदरराजन है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जिसको आपके स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा YS जगन मोहन रेड्डी, जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये बात करें हमारे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, और ये जो अवार्ड दिया गया है ये किसने दिया है, आपके समीर कोचर, जो कि आपके चेयरमैन हैं आपके स्कॉच ग्रुप के, उनके द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया गया है।
और ये जो पुरस्कार चयन विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तरीय परिणामों के अध्ययन पर आधारित है। ये जो आपका अवार्ड दिया गया है ये आपके किस स्टडी बेस्ड है, आपके प्रोजेक्ट लेवल आउटकम्स इन वेरियस स्टेट्स। तो उसी हिसाब से सिलेक्शन हुआ है, जिसमें आपका ये ईयर चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया, हमारे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को दिया गया है इस साल का। ठीक है, इसके साथ साथ एक और बात हम जान लेते हैं, जो स्कॉच चैलेंजर अवार्ड फॉर इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस इन ई गवर्नेंस का जो अवार्ड मिला है ये आपको किसको दिया गया है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड दिया गया है, जो कि आपका ई गवर्नेंस में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मिला है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इस साल चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर स्कॉच अवार्ड किसको दिया गया है, हमारे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी को दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है जल जीवन मिशन, जो कि आपका शहरी के अंतर्गत पायलट सर्वेक्षण पेयजल सर्वेक्षण कितने शहरों में लॉन्च किया गया है। तो ये हमारा पेयजल सर्वेक्षण लॉन्च किया गया है किसके अंदर, जल जीवन मिशन, जो कि अर्बन के अंदर आता है। तो ये आपका कितने शहरों में लॉन्च किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये पायलट जो लॉन्च किया गया है ये आपके 10 शहरों में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ रहा है, हम बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो पेयजल सर्वेक्षण जो लॉन्च किया गया है हमारे 10 शहरों में लॉन्च किया गया है। और ये जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ये हमारे दुर्गा शंकर मिश्रा, जो कि हमारे क्या हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सचिव हैं, तो उनके द्वारा ये पायलट पेयजल सर्वेक्षण लॉन्च किया गया है। और इस जो सर्वेक्षण को लॉन्च करने का उद्देश्य है वे आपके शहरों में उचित जल वितरण तथा अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग का पता लगाना है। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर और रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर को पता लगाने के लिए इसका मेन पर्पस रहा है। और ये इस एक चुनौती के माध्यम से, इस प्रक्रिया के माध्यम से जल की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में जल निकायों की मैपिंग भी करना है। तो साथ ही साथ आपका ये क्या करेंगे, वाटर बॉडीज की मैपिंग भी करेंगे, उनकी क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ वाटर, ये सारा हमारा चीजें इसमें देखी जाएगी। और ये जो 10 शहर आते हैं जो आपका पायलट प्रोजेक्ट जहाँ पे लॉन्च किया जाएगा आपका प्रोजेक्ट, ये आपका आगरा यूपी में है, बदलापुर आपका महाराष्ट्र में, भुवनेश्वर उड़ीसा, चूरू राजस्थान, कोची केरला, मदुरई तमिलनाडु, पटियाला पंजाब, रोहतक हरियाणा, सूरत गुजरात और तुमकुर कर्नाटका। तो ये आपके 10 शहर है जहाँ पे आपका ये सर्वेक्षण जो लॉन्च किया जा रहा है जिसका पायलट प्रोजेक्ट है, तो ये आपके 10 शहर हैं, ये इन पे यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि पहले भी कोई बड़े स्तर पे जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले उसकी छोटी मात्रा को टेस्ट कर लिया जाता है कि ये हमारा किस तरह से काम करेगा। तो ये हमारे जो 10 राज्य है पहले जहां पे ये आपका लॉन्च किया गया है जल जीवन मिशन के अंदर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। नमन ओझा ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में किस टीम का प्रतिनिधित्व किया था, तो उन्होंने किस जो टीम है उसके वहां से रणजी ट्रॉफी के लिए खेला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया था रणजी ट्रॉफी के लिए और इन्होंने सारे फॉर्म से रिटायरमेंट ले लिया है। बात करें इनकी तो इन्होंने जो सबसे पहला खेलना शुरू किया था यह आपका 2000-2001 में मध्य प्रदेश के लिए जो प्रथम श्रेणी है फर्स्ट क्लास से इन्होंने अपना डेब्यूट किया था। और ये जो आपके रणजी ट्रॉफी में एक ऐसे विकेट कीपर हैं जिनके द्वारा सर्वाधिक आउट हुए हैं। तो ये आपके रणजी ट्रॉफी में एक विकेट कीपर के द्वारा सर्वाधिक आउट होने वाले ये पर्सन बने हैं। और ओझा जो हैं वे तीनों प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने। तो ओझा इन्होंने आपका रिप्रेजेंट किया हमारे भारत को तीनों फॉर्मेट में, जो हमारा टेस्ट मैच होता है, ओडीआई होता है और T20 में। इन्होंने इंटरनेशनल में हमारे तीनों फॉर्मेट में आपका क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है भारत को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का नया संस्करण लॉन्च किया गया है। तो ये जो आपका 3rd एडिशन हुआ है, आपका लॉन्च हुआ है, ये इसमें कितने शब्द हैं, तो कितने टर्म इसमें आपके रखे गए हैं इस बार 3rd एडिशन में आपका इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 10,000। तो इस जो 3rd एडिशन हमारा इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी में जो आपका लॉन्च हुआ है इस बार का, तो इसमें आपके 10,000 टर्म शब्द मौजूद किए गए हैं।
और ये आपका इस बार का तीसरा संस्करण है जो जारी किया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम बात करें, ये जो जारी किया गया है, जिसके द्वारा ये रिलीज किया गया है, ये आपके थावरचंद गहलोत जी के द्वारा ये रिलीज किया गया है, 3rd एडिशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी। और ये जो आपके थावरचंद गहलोत हैं, ये आपके सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। और ये जो 3rd एडिशन हमने बात करी ली है, जिसमें 10,000 टर्म इंक्लूड किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए ये किसके द्वारा तैयार किया गया है। ये आपके इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ISLRTC के द्वारा ये आपका प्रिपेयर किया गया है। हम यहाँ पे तीसरे एडिशन की बात करें तो इससे पहले जो 2 एडिशन है इसकी भी बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला एडिशन जो रिलीज किया गया था आपका 2000 में, जिसके कि आपके शब्द थे 3000। और जो दूसरा एडिशन लॉन्च किया गया था आपके 2019 में किया गया था, जिसमें कि आपके शब्द जो इंक्लूड करे गए थे वो आपके 6000 थे। और अब जो तीसरा एडिशन लॉन्च किया गया और इसमें जो शब्द इंक्लूड करे हैं आपके 10,000, इन्हें भी याद रखिएगा। और ये तीसरा संस्करण है इस बार का। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साइन की, ठीक है ना। हम लैंग्वेज और साइन की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे मनाया जाता है वो भी हमें पता होना चाहिए। ये हमारा हर साल 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के तौर पे बनाया जाता है, जो कि हमारा 2020 का थीम रहा है। वह आपका साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन, सांकेतिक भाषा सभी के लिए है। तो ये हमारा 2020 का थीम रहा है। हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसने ये प्रिपेयर किया है, तो जिसने ये प्रिपेयर किया है साइन लैंग्वेज, जो हमारे भारत का तीसरा एडिशन है, तो उससे रिलेटेड भी बात कर लेते हैं उस संस्थान की। तो वो आपका ISLRTC है, जिसने इसका स्थापना दिवस जो होता है आपका 28 सितंबर 2015 को होता है, जिसको ये आपका गठन किया गया था ISLRTC को। और इसका जो लोकेशन है वह आपका न्यू दिल्ली में है। और इसके निदेशक यानी कहें डायरेक्टर की बात करें तो प्रबोध सेठ है, तो इसे भी याद रखिएगा। जो भी हमने इसमें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बताई है और जो साइन लैंग्वेज डे बताया है जो 23 सितंबर को मनाया जाता है, तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आज के 18 फरवरी के अंतिम प्रश्न पे। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में चित्तौरा झील के विकास कार्य का उद्घाटन किया है? तो ये जो चित्तौरा लेक है, जिसके आपके क्या किया है, विकास कार्य के उद्घाटन का काम किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ये जो चित्तौरा लेक का जो विकास कार्य का उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा, यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। और इसकी जो लोकेशन है वह आपकी बहरीच उत्तर प्रदेश में इसकी लोकेशन है, जहां पे इसका उद्घाटन किया गया है। और साथ ही साथ हम बात करें तो महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला भी रखी गई है। यहाँ पे एक काम तो हुआ है, आपका चित्तौरा झील के विकास कार्य का उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। और इसके साथ ही साथ हमारे जो महाराजा सुहेलदेव की स्मारक की आधारशिला भी रखी गई है। और महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज भवन का भी मोदी जी ने उद्घाटन किया है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में आपके बहुत सारी यहाँ पे प्रश्न बन सकते हैं कि महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, और साथ ही साथ जो मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग है जिसका नाम किस पे रखा गया है, महाराजा सुहेलदेव, वो भी आपके हमारे मोदी जी ने ही उद्घाटन किया है। ये आपके किसकी उस पे गया है, जो हमारा महाराजा सुहेलदेव की बात करें तो उनकी 112वीं जयंती मनाई गई है, उसके उपलक्ष्य पे हमारे ये सारे काम किए गए हैं। महाराजा सुहेलदेव की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में श्रावस्ती के शासक थे, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में शासन किया था। तो इनकी बात करें, इन्होंने 1033 AD में महमूद गजनवी के जो नेफ्यू हैं उनको हराया था बैटल ऑफ बहराइच में। तो इस वजह से इनकी जयंती पे ये सारे काम किए जा रहे हैं पीएम मोदी जी के द्वारा। क्या क्या किए गए आपको याद रखना है। चित्तौर लेक का उद्घाटन किया गया है, और आपका किस चीज का, महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी गई है। और हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का भवन भी जो बनाया गया है, उसका भी आपका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, मोदी जी के द्वारा। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न में भी आपके कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसको 100% याद रखिएगा। तो ये रहा हमारा आज का 18 फरवरी का इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और जय हिंद।